नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पार्ट 26 में जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपको मिलते रहे। अब आते हैं कि आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अपना कमेंट हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रश्न के दरमियान अपना कमेंट ज़रूर डालें और अपना सजेशन डालें। मैं उसे प्रयास करूँगा अपने ऊपर ढालने का। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 कौन सा दिन होगा? यह कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही फेमस प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चंस काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है प्रत्येक एग्जाम में, एसएससी, रेलवे में, विभिन्न पीएससी में भी। देखिए, ये प्रश्न में एक लाइन का आंसर है, 1 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर शुक्रवार यदि 1997 है और ये लीप ईयर वर्ष नहीं है और 98 लीप ईयर वर्ष भी नहीं, 98 भी लीप ईयर वर्ष नहीं है, तो क्या होगा कि इस शुक्रवार के जगह सीधा आंसर में टिक लगा देंगे, आंसर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड का आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ, इसकी जानकारी बेसिक रहना आपके पास ज़रूरी है। हमें पता है या आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल का अगला दिन यदि लीप ईयर वर्ष नहीं हो, 365 दिन का वर्ष हो, तो 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी के दिन जिस दिन का दिन होगा उसमें 1 दिन प्लस हो जाता है। उसमें क्या होता है? 1 दिन प्लस हो जाता है। नेक्स्ट दिन अगले 1 जनवरी अगले साल का हो जाता है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन क्यों होता है इसका बेसिक आप समझिए। बेसिक आज हम जानकारी दे रहे हैं। 15 अगस्त से प्रश्न पे आते हैं। अब हम 15 अगस्त 1997 को क्या था? शुक्रवार था। बेसिक जानकारी रहना ज़रूरी है। बेसिक जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आपके मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगा और स्टिल भी नहीं रह पाएगा। अब देखिए, 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 15 अगस्त 1998 तक 15 अगस्त 1998 तक कुल कितने दिन हुए? देखिए, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न के लिए कुल दिन निकालना जरूरी होता है। कुल दिन निकालना है। कुल दिन कैसे निकालेंगे हम? कुल दिन निकालने के लिए हमें 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 के बीच के दिन को लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? कुल 366 दिन हो जाएगा। कुल कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे, क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। और 15 अगस्त से 15 अगस्त 1998, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 ईस्वी में और 1 जनवरी 2002 ईस्वी लिखे तो हमारे पास कुल कितने दिन आ जाएंगे? इसमें कुल दिन आ जाएंगे 366, क्योंकि 31 दिसंबर तक का दिन ही 365 दिन का होता है। तो यहाँ कुल दिन 366 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 कुल 366 दिन हो जाएंगे। और उस 366 में से एक दिन का हमें पता है, किसका? 1 जनवरी नहीं, 15 अगस्त 1997 का मेरे पास जानकारी है कि 15 अगस्त 1997 का दिन मेरे पास जब है तो 15 अगस्त 1997 एक दिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितने दिन बचेंगे? 365 दिन बचे। अब ये 365 दिन में हम क्या करते हैं? 7 से भाग लगाते हैं। 365 दिन में 7 से भाग जब लगाएंगे, हम यहाँ पे ही आपको लगा के दिखा देते हैं। तो रिमाइंडर खोजना है। रिमाइंडर मेरे पास आना चाहिए
रिमाइंडर इसका 1 आएगा। अब देखिए लगाइए, 7 5 35, 1 7 दूनी 14, मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 1। शेष ही ज्ञात करना है, तो शेष मेरे पास कितना आ गया, शेष जब मेरे पास 1 आ गया तो 15 अगस्त 1997 के दिन शुक्रवार में 1 दिन प्लस कर देंगे, वही दिन मेरा 15 अगस्त 1998 को हो जाएगा। तो अब शेष मेरे पास जब 1 आया तो 1 क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे, शुक्रवार में 1 दिन को जोड़ देंगे जो शनिवार देगा, जो क्या देगा मेरे पास शनिवार का दिन देगा। और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमने जो लगाया था, ऑप्शन ए वो देखने के साथ लगाया था। ये बेसिक है, ये बेसिक बड़े जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बेसिक आपको बहुत काम आएगा, आपको हेल्पफुल होगा। और आप एग्ज़ाम में जैसे अभी आंसर लगाए हैं देखने के साथ प्रश्न वैसे लगा पाइएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शब्द डिलीशियस में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्ण। ये अल्फ़ाबेट के टाइप 1 के तरह के क्वेश्चन हैं। अब इसमें क्या ढूंढना है हमें, कि जैसे हम इस वर्ड को लिखेंगे, इस वर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के तरह कौन सा शब्द है वो डालना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला से हम शुरू करेंगे, पहले एक लेटर से हम देखना। जब हम एक लेटर से देखना शुरू करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, और ई कितने पर है, 5 पे। ये तो पहला ग्रुप मिल गया मेरे पास, डी और ई के बीच पहला ग्रुप मिल गया, तो एक ग्रुप हमने लिख लिया, डी और ई एक ग्रुप हमने लिख लिया। दूसरा कौन सा है, ये 4 नंबर पे है, तो 4 5 6 7 8 9, आई कितने नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, तो एक दूसरा पेयर भी मेरे पास मिल गया। यही ढूंढना है कि अल्फ़ाबेट में अपने स्थान पे पाए जाते वाले शब्द। अब एक यहाँ पे मेरे पास दूसरा आ गया, डी और आई। अब तीसरा और देख लेते हैं, डी से कोई मिलेगा नहीं, ई से देखते हैं, 5 6 7 8 9, हाँ ई से भी एक निकल गया। देखिए ई से यदि हम लेते हैं तो 5 4 9, ई और आई भी आपका एक ऐसा पेयर है जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान के पास बैठा हुआ रखा हुआ है। अब कोई शब्द देखते हैं, एल से देखते हैं, एल से तो कोई एल हो जाता है 12 नंबर पे, 12 13 14 15 16 17 नहीं है। यू हो जाता है 21 पे, 21 22 नहीं। अब यहाँ पे एक दिख रहा है एन जो 14 नंबर पे होता है और ओ 15 पे होता है, तो एक पेयर यहाँ पे मेरा ओ एन लिखिए या एन ओ लिखिए, ये निकल गया। अब इस प्रकार से आंसर इसके अलावे कोई भी नहीं हो सकता है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है इसका 4 ऑप्शन निकल रहा है आंसर में। आंसर ऑप्शन में कोई नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 3 से अधिक। ये समझ में आया। इस प्रकार से हम अक्षर के स्थानीय मान को अपने जगह पे लगा के पेयर बना के आंसर निकालते हैं। अब आ जाए प्रश्न नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर, क्वेश्चन नंबर 3, दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के। ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है ये रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। रिलेशन से संबंधित प्रश्न का डायग्राम बना के हम देखते हैं कि क्या बोला गया है प्रश्न में। दया का भाई अमित है, तो डी दया हो गया। दया का भाई हमें पता है कि पैरेलल में उसका भाई होता है, अमित इसका भाई हो गया। भाई हम यहाँ पे लाइन पे लिखेंगे। दया चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का बेटा दया है, मतलब चंद्रा ऊपर हो जाएगा, दया नीचे हो जाएगा, बेटा इस लाइन में आ जाएगा, बेटा है, और चंद्रा सी हो गया। अब अगला क्या है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, विमल चंद्रा ये हो गए, तो विमल ये हो गए। अब विमल यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, विमल विमल यहाँ पे हो जाएगा। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो चंद्रा के पिताजी विमल, ये पिताजी हो गए।
ये पिताजी हो गए। अब हम आते हैं कि अमित का विमल से क्या संबंध है। अब इस डायग्राम को, इस डायग्राम से हम प्रश्न का हल निकालते हैं कि अमित का, अब ये अमित का विमल से क्या संबंध है, ये संबंध निकालना है कि विमल, जब विमल का बेटा चंद्रा सी है और सी का बेटा डी है, तो ये इसका पोता हुआ, डी इसका पोता हुआ, मतलब दया जब पोता हुआ विमल का, तो अमित भी ये भाई है, तो ये पोता होगा। क्या हो जाएगा आंसर? पोता हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित विमल का पोता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रश्न संख्या 4, वेन आरेख के ऊपर डायग्राम बनाते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 3 तत्व दिए गए हैं जो आपस में संबंधित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तत्वों के बीच संबंध स्थापित संबंध को दिए गए आकृतियों में से चुनना है। यहाँ पे दिया हुआ है शब्द सामान, दुकान, बाजार। इसमें बहुत आसान है कि बाजार बहुत बड़ा मार्केट होता है, ये बाजार हो जाएगा। और बाजार के अंदर क्या होता है? बाजार के अंदर दुकान होता है, ये दुकान हो जाएगा। और दुकान के अंदर ही ना सामान रहता है जिसे बेचा जाता है, और दुकान के अंदर सामान हो गया, ये सामान हो गया। अच्छा, ये आकृति जहाँ पे बनेगा, आकृति डायग्राम बनाना सीखिए। जब बेन आकृति बनाना सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर को तुरंत ढूंढ लीजिएगा। अब इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले शब्दों के बीच है। जैसे इस दोनों के बीच संबंध होगा, वही संबंध इस दोनों के बीच के में बनाते हुए आंसर ऑप्शन ढूंढना है। अब देखिए, भविष्यवाणी करना भविष्य में क्या संबंध है? भविष्यवाणी करना भविष्य में वही संबंध है जैसे भविष्य का संबंध भविष्यवाणी से कैसे होता है? तो जैसे भविष्य की बातों की भविष्यवाणी की जाती है, अगले समय की बातों की जब बातें की जाती है तो उसे भविष्यवाणी कहते हैं। तो जब भविष्य की बात हम करते हैं तो भविष्यवाणी हो जाता है। ये संबंध ऐसे बन गया। तो हमें इस वर्ड को पश्चाताप से जोड़ना होगा, रिलेटेड करना होगा। तो कौन सा वर्ड? वर्तमान से पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है, क्षतिपूर्ति से पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है, भूतकाल से पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। जब कोई पाप करता है, झूठ बोलता है, गलत काम करता है, तो वो पश्चाताप की ओर अग्रसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलते रहे। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट के लिए मैं आपका इंतज़ार करते रहता हूं और सजेशन दीजिए और बेहतर करने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाइए और बेहतर कैसे हम क्वेश्चन को लाएं और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।